हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम क्लास 12th के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यूज़ करेंगे, जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको भी ये एमसीक्यूज़ लगाने से आपका नॉलेज भी अच्छे से बढ़ेगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सो सबसे पहला एमसीक्यू है, इन बहुत ईजी एमसीक्यू है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट इज अर्थवॉर्म, सेकेंड इज टेपवॉर्म, थर्ड इज कॉकरोच एंड फोर्थ इज हाइड्रा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेक्सुअल है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, दैट इज कॉकरोच। अर्थवॉर्म की बात करें, टेपवॉर्म की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। एंड अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है ये सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि ये कैपेबल है बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि ये मतलब बायसेक्सुअल बन जाता है। तो इनमें से जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा दैट वुड बी कॉकरोच, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एमसीक्यू विच इज़ विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन यीस्ट? तो यीस्ट में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि कॉमन है? एंड द ऑप्शंस आर बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और द फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बडिंग, ठीक है। तो जो बडिंग है ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि यीस्ट में देखा जाता है। Moving on to the third MCQ, which is which type of reproduction is the characteristic phase in an organism's life cycle like penicillium? अब हमने बताना है कि पेनिसिलियम में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि इसके लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक फेज है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो जो अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक फेज जो है रिप्रोडक्शन का वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? वो होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एंड स्पोर्स में भी क्या बनता है? कोनिडिया बनता है। नेक्स्ट इज द टर्म क्लोन इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू, ठीक है। ये जो एक टर्म होती है क्लोन, ये हम किन किन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो कि सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप सबको पता होगा कि क्लोन जो टर्म है हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए होते हैं, ठीक है। Moving on to the fifth MCQ, which is the juvenile phase in plants is also known as, जो plants में juvenile phase होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? Vegetative phase, reproductive phase, senescent phase और the dormant phase। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी बोला जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, what type of reproduction involves the fusion of male and the female gametes? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ज़ूस्पोर? तो ज़ूस्पोर क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन है मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल और वेजिटेटिव सेल और जाइगोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ मोटाइल सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर। तो ये एसेक्सुअल स्पोर होता है, मोटाइल किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, fusion of gametes, formation of seeds without pollination or the growth from vegetative parts। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, डैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है बिना फर्टिलाइजेशन के उसी को ही पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। Moving on to the next MCQ, which is vegetative propagation in bryophyllum occurs through। तो bryophyllum में जो vegetative propagation होती है वो किसके थ्रू होती है? लीफ पाथ्स, स्टेम ट्यूबर्स, रूट ट्यूबर्स और बल्ब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीफ पाथ्स।
एंड लास्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन का प्राइमरी सिग्निफिकेंस है क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों की जाती है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे, आगे हमारा जो स्पीशीज़ है वो आगे कैसे कंटिन्यू हो पाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए तो नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फूड डाइजेशन के लिए भी नहीं होगी, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए भी नहीं होगी, ताकि आगे कौन स्पीशीज़ आगे आगे बढ़ते रहें, जनरेशन बढ़ते रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द चैप्टर 2। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching.